वंड दे नाम दा गहना, आओ मन मुख जिन्हां ने लेना, सतगुरु वंड दे नाम दा गहना, आओ मन मुख जिन्हां ने लेना। सतगुरां ने फिर नहीं कहना, तू छड़ धंधे संसार दे। विषय विकार, किसी की निंदा न करना, सब भूतों के प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों पर पूर्ण काबू और विषय विकार से छूट जाने की शक्ति प्राप्त होती है। ये तो उनका गुण होता है। जिनको देव संपदा प्राप्त है, ये उनका प्रमुख गुण है। तेज, क्षमा, धैर्य, भीतर और बाहर से पूर्ण शुद्धि एवं किसी से भी शत्रु भाव न रखना। कोई भी हो, कितना भी वैरी क्यों ना हो, जिसको देव संपदा प्राप्त है, उसके मन में किसी के भी प्रति शत्रु भाव होगा ही नहीं। और अगर है तो ध्यान रखना, देव संपदा प्राप्त नहीं हुई, आसुरी संपदा प्राप्त है। तो जब आसुरी संपदा प्राप्त होगी तो ये सारे इसके अपोजिट हो जाएगा। अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यह सब देवी संपदा को प्राप्त करने वाले लक्षण हैं। पाखंड और अभिमान तथा क्रोध और कटुवाणी तथा अज्ञान वाणी, ये सब आसुरी संपदा वाले प्राणियों के लक्षण हैं। जो पाखंड करता है, जिसके अंदर प्रभु की कृपा का प्रसाद ना हो, जिसके अंदर आत्मा का ज्ञान ना हो, जो ऊपर से जिसने पाखंड रचा हुआ हो, जिसने सिर्फ ये दिखाने की अभिलाषा जिसके मन में कूट कूट कर भरी हो कि मैं सर्वज्ञाता, मैं सर्वेश्वर, मैं परमेश्वर, मैं ही खुदा, जिसके अंदर पाखंड हो, जिसके अंदर अभिमान हो और जिसके अंदर क्रोध भरा हो, जिसके अंदर गुस्सा भरा हो और जिसकी वाणी कटु हो, जो अज्ञान से पूर्ण हो, ये कौन है? आसुरी संपदा वाले। इन दोनों प्रकार की संपदाओं में देवी संपदा तो मुक्ति के लिए है। जो देवी संपदा जिसे प्राप्त है वो मुक्त होते हैं, और आसुरी संपदा लोक बंधन के लिए मानी गई है। जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है वो कैसे है? लोक बंधन के लिए है। इस संसार में वो बंधन के कारण है, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं, उनके विचार ऐसे हैं, उनके भाव ऐसे हैं, इसलिए वो संसार में बंधन के कारण है। अपने कर्मों से, अपने विचारों से वो संसार के बंधन में बंधे रहते हैं। इसलिए तुम उदास क्यों होते हो अर्जुन? तुम तो देवी संपदा के उपासक हो, तुम उदास तनिक भी ना हो। हे मधुसूदन, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मन बहुत चंचल और बड़ी कठिनाई से वश में आने वाला है, परंतु अपने आप पर काबू पाने, मन को दृढ़ करने और योग साधना करने से तथा वैराग्य से इसको वश में करना चाहिए। ये मन अति चंचल है, इसकी चंचलता को समाप्त करने का तरीका बता रहे हैं हमारे कृष्ण। क्या बता रहे हैं? कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये मन बहुत चंचल है और बड़ी ही कठिनाई से वश में आता है, परंतु अपने आप पर काबू पाना, मन को दृढ़ करना, योग साधना से, वैराग्य से इसको वश में करना चाहिए। वैराग्य कैसा? वैराग्य के लिए क्या जरूरी है? वैराग्य की कुंजी क्या है? कैसे वैराग्य आए? जब इतने सारे भोग विलास की चीजें हैं संसार में, तो मन में वैराग्य कैसे उत्पन्न हो? वैराग्य के लिए हमेशा ध्यान रखें कि जिस पल बच्चा जन्म लेता है उसी पल मौत कांधे पे सवारी करने लगती है। जैसे जैसे एक एक पल, एक एक दिन
महीना साल गुजरता जाता है, उतना शीघ्रता से हम सभी बच्चे मौत की ओर बढ़ने लगते हैं। जितना जीवन बीत गया, समझ लो मौत के उतने करीब आ गए। मौत हर पल हमारी संगनी है, मौत हर पल हमारे साथ है। न जाने कौन सा पल आखिरी पल हो, न जाने कब किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। संसार एक मुसाफिर खाना है, हम बच्चों को एक ना एक दिन जाना ही जाना है। निश्चित जान लो, ये महल छूट जाएंगे, यहाँ जो भी जमा पूंजी है सब छूट जाएगी, यहाँ जो कुछ भी संपदा है छूट जाएगी, यहाँ ना लेकर कुछ आए ना लेकर कुछ जाना। जो लिया यहीं से लिया, जो छोड़ के जाना है यहीं छोड़ के जाना है। जो आज हमारा है कल वो किसी का होगा, जो आज हमारा है वो कल किसी का था। हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ आए हैं सिर्फ जो भी हमें प्रभु की कृपा से और कर्मानुसार भोग की वस्तुएं मिली हैं, वो सिर्फ सदुपयोग के लिए मिली हैं। उनका भोग त्याग की भावना से करना चाहिए, उनका भोग आसक्ति रहित भावना से करना चाहिए, जिसमें आसक्ति ना जुड़े, सदुपयोग कर सके। जो भी परमात्मा ने दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से सदुपयोग करे, कि जो भी है वो आप जी की कृपा और सुकर्मों से मिला है, तो उसका सदुपयोग हो। क्यों? क्योंकि छोड़ के जाना है। जैसे आप धर्मशाला में जाते हो या 5 स्टार होटल में जाते हो, वहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल के लिए मिलती हैं। 5 स्टार होटल में गए तो आपको वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो वो किस लिए मिलती हैं? सदुपयोग के लिए, ना कि आप उसे घर आते समय उठा के ला सकते हो। इसी तरह आपको भगवान ने जीवन दिया, संसार में भेजा और बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी, तो उनका सदुपयोग करना है। उसे हम लोग लेके नहीं जा सकते, एक सुई भी नहीं लेके जा सकते, और न जाने रात को सो और सुबह उठे कि नहीं उठे, किसको पता। तो इसलिए हर पल मौत की तैयारी, हर पल ये सोचो, जब रात को सोचो कि हम सुबह उठते हैं कि नहीं, कुछ नहीं पता। तो जिसे रोज मौत याद है वो दुष्कर्म कैसे करेगा? उसके हाथों से दुष्कर्म कैसे होंगे? जिसके मन में ये भाव होगा कि सुबह उठूं कि ना उठूं, वो कैसे उसके मन में वैर होगा, कैसे उसके मन में ईर्ष्या होगी, कैसे वो क्षमाशील नहीं होगा, कैसे वो लड़ाई कर सकता है, कैसे वो झगड़ा कर सकता है, कैसे वो कटुवचन बोल सकता है। जिनकी मौत की तैयारी पूरी है वो कभी कटुवचन नहीं बोल सकते, उनका कोई वैरी हो ही नहीं सकता, वो कभी किसी से झगड़ा कर ही नहीं सकते, वो निश्चित ही संभाव हो जाएंगे। जिनको पता है कि पता नहीं मेरा बुलावा कब आ जाए, क्यों किसी को बद्दुआ दे, क्यों किसी की आह ले, वो हमेशा आशीर्वाद ही देते रहेंगे, क्योंकि जो बोएगा वही तो काटेगा। अगर बद्दुआ देंगे तो वो बैठा है परमात्मा, इंसान तो इतनी सी बद्दुआ देगा, लेकिन उसकी बद्दुआ का असर कितना होगा, पलट के कितना मिलेगा। एक बीज बो दिया, एक बद्दुआ का बीज बो दिया, वो वृक्ष बनकर कितनी बद्दुआओं की बौछार करेगा। क्या सोचा? क्या कभी सोचा? और एक आशीर्वाद का बीज बो दिया तो वो वृक्ष बनके कितने आशीर्वाद की बौछार करेगा। कभी सोचा? नहीं सोचा। तो अब सोचे, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधले, जो बीत गया सो बीत गया। जो पल बचे, जो क्षण बचे, जो दिन बचे, जो महीने बचे, जो साल बचे, बचे या नहीं बचे, किसको बता। जो अभी बचा उसमें ही सुकर्म कर ले, ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाना है।
ना कोई मेरा है ना कोई तेरा है। ये कर्मानुसार मिले हैं संबंधी, कोई भाई बनके, कोई बहन बनके, कोई पति बनके, कोई पत्नी बनके, कोई बेटा बनके, कोई पड़ोसी अच्छे बनके, कोई खराब बनके, सब अपने कर्मानुसार जुड़े हैं। कोई सेवक बनके, कोई शिष्य बनके, जिनकी जिनकी जो जो चीजें बची रह गई पिछले जन्म में, वो इस जन्म में पूरी कर रहे हैं। जब उनका पार्ट पूरा हो जाएगा, जब उनका रोल पूरा हो जाएगा, वो चल पड़ेंगे। तो कोई है नहीं अपना, अकेले आए अकेले ही जाना है। कोई सगा संबंधी ना है, ना था, ना होगा। कोई सगा नहीं है। सगा है तो सिर्फ एक परम पिता परमात्मा, इसके सिवा कोई सगा नहीं है। सब कर्मानुसार मिले हैं और अपने अपने रोल को अदा करते हुए एक दिन बिछड़ जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। और फिर आप उन्हें याद करोगे, फिर आप सोचोगे कि हमने क्या किया। फिर आप सोचोगे कि घड़ा कैसे भर रहा है। तो ध्यान रखो, बहुत कर चुके, घड़े बहुत भरे जा चुके हैं, जन्मों जन्मों के लिए भरे जा चुके हैं। कम से कम अब से, आज से, इसी पल से शुरू कर दे, इसी पल से शुरू कर दे। आज से ही अच्छे बन जाए, इसी पल से अच्छे बन जाए। जो बीत गया सो बीत गया। इसी पल से सोच ले, इसी पल से संकल्प कर ले कि हे प्रभु, हमारा जन्म अभी हुआ है, हमारा जन्म आज हुआ है, हमें निखार दो, हमें पावन कर दो, हमें पवित्र कर दो। हमारे मन के जो भी कटु विचार हैं, कंटीले विचार हैं, द्वेषी विचार हैं, प्रभु आप उसे जला के भस्मीभूत कर दो। आप हमें ऐसे बनाओ जैसे हम आप जी के श्री चरणों में चढ़ सके, आप हमें पसंद कर सके, आप जी का हाथ हमारे सर पे प्रेम से आ सके। हमें भीख ना मांगनी पड़े कि हाथ रख दो, हाथ रख दो, हाथ रख दो, क्योंकि भीख से मांगा हुआ हाथ अगर सिर पर भी आ गया तो उसका लाभ कतई नहीं होता। जबरदस्ती रखा हुआ हाथ कभी फलदायी नहीं होता। जब तक आप स्वयं हाथ नहीं रखेंगी, जब तक हम उस लायक नहीं बनेंगे, तो आपका हाथ कैसे आएगा। तो हे मालिक, हमें उस तरह बना दो जैसा आप चाहते हो। हमारे मन को ऐसा पावन निर्मल शुद्ध कर दो जो आप जी के श्री चरणों में चढ़ सके। ये मन हम अंदर से, हम बाहर से पूर्ण रूप से पावन हो, पूर्ण रूप से उज्जवल हो और ऐसे हो कि जिसे आप पसंद कर सको। हे मालिक, जो बीत गया वो कल था और जो आना है वो आज है। हमारा जन्म अभी हुआ है। हम अभी अपने आप को आप जी के श्री चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु, समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।